अब है ना, पहले तुम्हें समझना है कि एक्शन क्या हो रहा था तुम्हारा दोनों में। मेन ब्लॉकिंग में जो एक्शन हो रहा था वो मेंटेन होना चाहिए। ब्लॉकिंग में क्या हो रहा था, यहाँ पे है, यहाँ देख रहा है, 21 पे यहाँ आया, आंखें बंद हुई, तो उसने सिर्फ यहाँ देखा और यहाँ आया, आंखें बंद हुई और रिएक्शन मिला, ये इन बिटवीन आया, ये आइडिया आया। अगर मैं इसको स्प्लाइन कर देता हूँ, ये आइडिया आया, अंदर गया, यहाँ पे, तो अभी तुम ब्लॉकिंग में अगर देखोगे, देर इज नो होल्ड। तुमने मैनुअली कोई होल्ड नहीं डाला है ब्लॉकिंग में, सारे कीज बैक टू बैक है ना। पहला की यहाँ पे, दूसरा की अंदर, तुमने कहीं पे भी डबल की नहीं किया है उसको होल्ड करने के लिए। देर इज नो डबल की इन ब्लॉकिंग, सिंगल कीज है सारे। डबल की क्या है? अगर मैंने ऐसे किया, अगर मुझे यहाँ रुकना है 10 फ्रेम, तो मैं 10 फ्रेम तक वापस की हाँ। करूंगा ना। अगर मैं ऐसे करके इमीडिएटली 10 फ्रेम, 10वें फ्रेम पे मैं ऐसे कर दूंगा, तो क्या बीच में होल्ड मिलेगा मुझे? मतलब दोनों पोज सेम भाई? हाँ। होल्ड यानी क्या, कि तुमने कुछ नहीं किया। अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ ये पोस्ट पे, मतलब क्या, मैं कुछ नहीं कर रहा इसके आगे, मैं रुक गया हूँ यहाँ। कितना भी फ्रेम हो, 1 सेकंड हो, तो मैं 1 सेकंड का होल्ड है, मैं रुक गया, फिर मैं दूसरे पोज में गया। तो ये जो होल्ड है, ये होल्ड हम ब्लॉकिंग में की के थ्रू नहीं करते हैं, हम्म। ये स्प्लाइन के थ्रू करते हैं, टैंजेंट से होता है ये। हम टैंजेंट्स को स्टेप करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हर एक की को जितना गैप है उसके हिसाब से होल्ड मिल जाता है, राइट। हाँ। एवरी की गेट्स द होल्ड ऑटोमेटिकली। अब जैसे यहाँ पे यू हैव 8 to 21 की, तो इसके बीच में जो भी गैप है, इट इज एम्प्टी, है ना, हाँ। इट्स एम्प्टी। तो यहाँ पे देर इज नो मूवमेंट। बट यहाँ पे इफ वी डू स्प्लाइन, तो क्या लगता है इधर नो मूवमेंट होगा? स्प्लाइन नहीं, से मूवमेंट होगा होगा। क्या? मूवमेंट होगा। होगा, क्योंकि स्प्लाइन में फ्लो है, तो हमें उस फ्लो को ब्लॉकिंग की तरह रोकना है। बस इतना ही समझ लो, पहले फ्लो में लाना है और उस फ्लो को ब्लॉकिंग की तरह रोकना है। अब यहाँ पे तुम्हें सोचना होगा कि तुम्हारा एक्शन क्या हो रहा है, इसके बेसिस पे तुम उसे रोक पाओगे। अगर तुम डायरेक्टली की करने जाओगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इफ यू विल डू इट डायरेक्टली, यू विल गेट कंफ्यूज। जैसे कि सभी लोग होते हैं, क्या करते हैं, मैं जब कहता हूं उन्हें ऐड होल्ड्स इन प्राइमरी वन, तो उन्हें समझ ही नहीं आता कौन से की पे होल्ड करना है, क्योंकि वो शॉर्ट के एंगल से नहीं जाते तभी कि शॉर्ट में क्या हो रहा है। दे आर मोर टूवर्ड्स, हाँ मुझे यहाँ की करना है, इधर स्टॉप करना है, की पोज कहाँ है, ये सब ढूंढने लग जाते हैं। तो टेक्निकलिटीज में मत जाओ, यू ओनली थिंक अबाउट दिस थिंग, कि व्हाट इज हैपनिंग इन माय सीन। या तो सबसे बेस्ट थिंग यू कैन डू इज ओपन दिस प्ले ब्लास्ट। इसी शॉट का जो अप्रूव्ड प्ले ब्लास्ट है, जो मैंने किया, अप्रूव किया है ब्लॉकिंग 2 का, यू ओपन दैट प्ले ब्लास्ट, उसको ऑन टॉप रखो, एंड देन सी कि कौन से जगह पे होल्ड है। एक्चुअली सारी जगह पे होल्ड होंगे ब्लॉकिंग में, लेकिन किसी पोज पे कम टाइम रुकेगा बॉडी, किसी पोज पे ज्यादा टाइम रुकेगा, इतना डिफरेंस होगा। जैसे हियर फर्स्ट की, हियर 8th की यहाँ पे, और फिर 21st की यहाँ पे, यानी इतना फ्रेम तो ये यहीं पे होल्ड है, इसी जगह पे ये इतने फ्रेम तक देख रहा है, 12 फ्रेम तक, फिर यहाँ पे आता है वो, और यहाँ पे कितनी देर देखता है, ओनली 3 फ्रेम्स, क्योंकि चौथे फ्रेम पे वो आंखें बंद कर लेता है। एंड आफ्टर 4th फ्रेम फिर कितने टाइम तक आंखें बंद होती है, अगले 4 फ्रेम तक। 5th फ्रेम में आंखें खुलती है और रिएक्शन आता है। समझ आया इतना? हाँ। समझा ना?
अभी इसी चीज को हमें स्प्लाइन में सोच सोच के होल्ड्स ऐड करने हैं फर्स्ट लेवल पे। प्राइमरी के भी हम दो में डिवाइड करेंगे सो दैट तुम्हारे लिए इजी हो कि कैसे चीजें होती है। तुम दोनों मिक्स करने जाओगे अभी के स्टेज पे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बाद में एट द एंड वी हैव टू मिक्स ओनली। आगे जाके सपोज आई डू द शॉट तो मैं मिक्स करूंगा प्राइमरी 1 2 बिकॉज आई हैव द आइडिया कि क्या होता है यहाँ पे। तो आई विल डू बोथ टुगेदर। मैं दोनों कीज एक साथ प्ले करूंगा बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ टाइम लाइन, आई नो हाउ टू डू इट। इन योर केस तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हें मैं डिवाइड करके देता हूँ मैं स्टूडेंट्स को सो दैट उन्हें और थोड़ा डीप क्लैरिटी मिले। अच्छा ये लेवल पे ये होता है, ये इस वजह से ऐसे होता है। तो फर्स्ट 8 नाउ पूरा शॉट समझ लिया तुमने। तुम्हारे केस में हो क्या रहा है शॉट में? ये पूरा शॉट तुम्हें पता है राइट कि क्या हो रहा है शॉट में? इज हाँ गोइंग हियर। जो भी नेक्स्ट की है ब्लॉकिंग स्टेज में, जो भी तुम्हारा नेक्स्ट की है वो जितने फ्रेम के बाद है उतना फ्रेम तुम्हारा टाइम है उस पर्टिकुलर पोज पे। सपोज तुम्हारा हाथ यहाँ आया, हम्म, तुम्हारा हाथ यहाँ से यहाँ कितने टाइम में जाना चाहिए? 4 फ्रेम में। 4 ही फ्रेम का गैप है। तो जब तुम स्प्लाइन भी करोगे थोड़ा बहुत सिमिलर होना चाहिए। यू कैन नॉट हैव 4 फ्रेम्स का 8 फ्रेम्स, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि तुमने एक टाइमिंग डिसाइड कर चुके हो ब्लॉकिंग स्टेज पे जो मैंने अप्रूव किया है। सो व्हेन योर ब्लॉकिंग इज अप्रूव्ड, अभी डायरेक्टर को यही स्पीड चाहिए तुम्हारे शॉट में, लेकिन फ्लो में, स्टेप मोड में नहीं। बस इतना ही डिफरेंस है। जो भी पर्सन है, सुपरवाइजर हो, टीएल हो, डायरेक्टर हो, मेंटोर हो, हर किसी को यही सेम टाइमिंग अब तुम्हारे फाइनल एनिमेशन में दिखना चाहिए। तो तुम्हें इतना क्लैरिटी तो है कि मुझे ये पोज पे इतनी देर रुकना होगा, ये पोज पे मैं इतने फ्रेम्स के बाद आऊंगा, राइट? इतना क्लियर है, एकदम सॉलिड क्लियर है, या कुछ भी डाउट है इसके पीछे? नहीं वो क्लियर है। सॉलिड क्लियर है राइट। तो हाँ अभी जब सॉलिड क्लियर है, गो टू ग्राफ एंड एक साथ सारा स्प्लाइन कर दो। ओके, बाद में थोड़ी थोड़ी में कंफ्यूज नहीं होना। यू जस्ट गो एंड ऑटो टेंजेंट कर दो सारा। ओके, ऑटो टेंजेंट हो गए। अभी खिचड़ी बन गई। ठीक है, अभी तक सब सही था बट अब खिचड़ी बन गई। बन गई या नहीं खिचड़ी? हाँ बन गई। अब सेम चीज सोचो जो मैंने बोली थी। जहां जहां जितना जितना टाइम देना है वही थॉट में रखो। फर्स्ट पोज ये है, 8 फ्रेम पे यहाँ देखता है तो ये कितना मूव कर रहा है सिर्फ देख लो। हाउ मच इज द मूवमेंट? इफ आई हैव टू डू अ प्रॉपर मूवमेंट ऑफ दिस मच एक्शन, कितना फ्रेम लगेगा? इतना छोटा सा एक्शन अगर मुझे करना है इन टर्म्स ऑफ एनिमेटिंग, इन टर्म्स ऑफ एनिमेटिंग, तो कितना टाइम चाहिए मुझे? 5 फ्रेम। इतना क्लैरिटी होना चाहिए, ये चीज का तो क्लैरिटी चाहिए एटलीस्ट। ये जो एक्शन हो रहा है फर्स्ट फ्रेम से 8 फ्रेम, दिख रहा है? स्पेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना स्पेसिंग है? इज इट लेस और मोर? हाउ मच इज द स्पेसिंग ये बिटवीन 1 and 8, लेस और मोर? मोर। मोर। स्पेसिंग क्या होता है? मतलब कितने फ्रेम में कितना टाइम कवर होना चाहिए। मैंने स्पेसिंग पूछा। जो भी टाइम मैं बता रहा हूँ 1 से 8 फ्रेम में, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिंग कितना है? आइदर इट इज मोर और लेस इन द एक्शन।
मैं स्पेसिंग की बात कर रहा हूँ, मैं टाइमिंग की बात नहीं कर रहा। मैंने तुमसे टाइम नहीं पूछा, मैं तुम्हें टाइम बता रहा हूँ। देर इज 8 फ्रेम्स। वॉट डू यू थिंक इन दीज 8 फ्रेम्स स्पेसिंग इज मोर और लेस? मोर ही तो है। कैसे मोर? तो थोड़ा सा मूवमेंट करके इधर देखना हो तो वो तो 5 फ्रेम में ही हो सकता है। तो मूवमेंट जब थोड़ा है तो स्पेसिंग कैसे ज्यादा होगी? स्पेसिंग क्या है? क्या है स्पेसिंग? मैंने क्या बताया, जब भी स्पेसिंग की बात आए तो कहाँ देखना है? कहाँ देखना है? बॉडी के मूवमेंट पे। हाँ, व्यू पोर्ट पे देखना है। यू नीड टू सी द व्यू पोर्ट whenever anybody talks about spacing. टाइमलाइन पे नहीं है उसका रीजन या फिर उसका आंसर। अगर मैं तुम्हें डिस्टेंस चेक करने बोल रहा हूँ तो तुम टाइम पे क्यों देखोगे कि तुमने 8 मिनट भागे, 10 मिनट भागे? मैं पूछ रहा हूँ कितना भागे। मैं ये नहीं पूछ रहा 10 मिनट भागे, 1 घंटा भागे, 10 घंटे भागे। मैं पूछ रहा हूँ कितना भागे। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये बताओ मुझे। तो अब मुझे बताओ, दिस 1 to 8 फ्रेम जो मूवमेंट हो रहा है बॉडी में, द एक्शन विच इज हैपनिंग, इज दिस एक्शन स्लो और फास्ट? ये बता दो। स्लो है। स्लो है। इफ द एक्शन इज स्लो, देन व्हाट इज द मीनिंग? देन हाउ मच इज द स्पेसिंग? इफ एक्शन स्लो है तो स्पेसिंग क्या है? इतना टाइम कैसे लग रहा है? समझा नहीं बोला है। वो स्लो है तो। अगर एक्शन स्लो है, मैं स्लो चल हाँ। रहा हूं, इसका हाँ। मतलब क्या है? टाइम मेरे पास 8 फ्रेम ही है। आई हैव ओनली 1 मिनट, बट आई एम वॉकिंग स्लो। व्हाट डज दैट मीन? स्पेस ज्यादा है। कैसे स्पेस ज्यादा है? अगर तुम्हें ज्यादा भागना है तो तुम स्लो चलोगे क्या? मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हारे पास 8 मिनट है, तो 8 मिनट में अगर मैं तुम्हें 100 मीटर बोलूंगा भागना है, तो तुम क्या करोगे? स्लो ही तेज चलोगे? भागूंगा। स्लो चलोगे, फास्ट चलोगे? 8 मिनट में मुझे। 8 मिनट में अगर तुम्हें सिर्फ 100 मीटर चलना है तो क्या करोगे, हाँ। भागोगे क्या? नहीं, चल के जाऊंगा। स्लो चलोगे और नॉर्मल से भी? हाँ। तो इसका मतलब क्या है? 8 मिनट क्या है? तुम्हारा टाइम फ्रेम है, जो यहाँ पे 8 फ्रेम्स है। 100 मीटर क्या है? तुम्हारा स्पेसिंग है, जो मैं यहाँ तुम्हें पूछ रहा हूँ कि स्पेसिंग कैसा है इस शॉट का। अब स्पेसिंग अगर नहीं समझता है तो स्पेसिंग समझने के लिए पहले देखो स्पीड क्या है शॉट की। अगर तुम्हें लगता है कि स्पीड स्लो है, इसका मतलब स्पेसिंग कम है। अगर तुम्हें लगता है कि स्पीड फास्ट है उस एक्शन की, इसका मतलब स्पेसिंग ज्यादा है। अगर तुम्हें 500 मीटर भागना है तो तुम तेज भागोगे। 8 फ्रेम में ही, 8 मिनट में ही 500 मीटर भागना है और 8 मिनट में ही 100 मीटर भागना है, तो तुम 500 मीटर में तेज भागोगे। इसका मतलब तुम्हारे पैर के जो डिस्टेंस है भागने के, वो भी दूर दूर गिरेंगे और फास्ट फास्ट गिरेंगे। नॉर्मल इंसिडेंट से रिलेट करो, तब जाके तुम्हें ये क्लियर होगा। दिख रहा है? अब यही क्लियर नहीं है तो तुम्हें कैसे प्राइमरी होगा? नहीं होगा। बेसिक इतना क्लियर करवाया है मैंने, कराया है ना मैंने, बेसिक्स क्लियर एकदम। स्पेसिंग क्या है, टाइमिंग क्या है, तो इतना कंफ्यूजन कैसे हो रहा है? सिंपल चीजों से रिलेट करो, इतना टेक्निकल मत जाओ।
सिंपल सोचो, मैंने क्या क्या पूछा? 8 फ्रेम है मेरे पास। मैंने तुम्हें पूछा तुम्हें क्या लगता है ये स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, बस इतना बता दो। तुमने कहा स्लो हो रहा है। एक्शन स्लो हो रहा है क्योंकि वो इतना सही से मूव कर रहा है ना। मूवमेंट है नहीं ज्यादा, इतना सही है, मतलब स्लो है। स्लो का मतलब क्या है? डिस्टेंस कम है। मैं सिर्फ इधर से इधर जा रहा हूँ, तो मेरा नोज का अगर मैं ट्रैक करूँ तो बस इधर से इधर जा रहा है मेरा नोज, कोई हैवी मूवमेंट नहीं है। दैट मीन्स मेरा जो स्पेस है वो कम है। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज लेस। अब मैं इतना ही मूव कर रहा हूँ 8 फ्रेम में, मतलब मैं एक फ्रेम में कितना मूव कर रहा हूँ? एक फ्रेम में मेरा स्पेस कितना कम होगा मूवमेंट का? अगर मैं 8 फ्रेम में यहां से यहाँ आता हूँ तो मैं एक फ्रेम में कितना आऊंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना स्लो आऊंगा। तो अब इतना समझाने के बाद अब बताओ, फ्रॉम 1 to 8 फ्रेम जो एक्शन हो रहा है, इज दिस स्लो और फास्ट? स्लो। स्लो है। स्लो है मतलब क्या वो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है या कम कवर कर रहा है? कम कवर कर रहा है। कम कवर कर रहा है। इसका मतलब स्पेसिंग क्या है, कम है या ज्यादा है? फिर कंफ्यूज हो गए। स्पेसिंग मतलब तो डिस्टेंस। स्पेसिंग मतलब डिस्टेंस। हाँ तो कम है। कम है। हाँ। टाइम फिक्स है, 8 फ्रेम में हुआ है ये, लेकिन कितना हुआ है मुझे जब पता करना है कि स्पेसिंग कम है या ज्यादा है, आई नीड टू लुक एट स्पीड। देर इज ऑलवेज अ कंपैरिजन टू अंडरस्टैंड वेदर समथिंग इज मोर और लेस। तुम्हारी हाइट छोटी है या बड़ी है, बताओ। अगर मैं ये सवाल पूछूं, आर यू टॉल और शॉर्ट, तो देर हैज टू बी समबडी टू कंपेयर कि टॉल शॉर्ट किससे, किस पर्सन से टॉल शॉर्ट की बात कर रहे हो? आई एम नॉर्मल। हाँ, इफ यू टॉक अबाउट खली देन आई एम शॉर्टर देन हिम, ऐसे। तो देर इज ऑलवेज अ कंपैरिजन टू अंडरस्टैंड वेदर आई एम शॉर्ट, लॉन्ग, हेल्दी, फिट। कैसे? जो भी चीजों के लिए कंपैरिजन चाहिए होता है, अदर पर्सन का या अदर ऑब्जेक्ट का, वैसे ही यहाँ पे अगर हमें एनिमेशन को समझना है, सो वी नीड टू हैव सम रेफरेंस। तो हमारे पास और कुछ चीज नहीं है, तो हम क्या करेंगे? स्पीड के थ्रू से जानेंगे। वी विल सी द टाइम लाइन, 8 फ्रेम में मूवमेंट हो रहा है। अब हम समझेंगे, इतना बच्चे को भी समझेगा कि 8 फ्रेम नहीं समझेगा, लेकिन बच्चे को मैं बोलूंगा फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो उसको भी समझेगा स्लो हो रहा है। वो स्लो ऐसे देख रहा है। अब जब स्लो देख रहा है तो इसका मतलब स्पेसिंग कम है, राइट? हाँ। तो ये जब स्पेसिंग कम है तो वी कैन डू दिस दिस एक्शन। क्या हम ये इतना सा एक्शन 3 फ्रेम में कर सकते हैं? अभी के लिए ये काफी ज्यादा स्लो नहीं हो गया? अगर मैं एनिमेशन की बात करूँ, अब उसको साइड में करो, अब एनिमेशन का सोचो। अगर मैं इसे प्ले करूँ, क्या ये फ्लोटी नहीं लग रहा? लग रहा है फ्लोटी? हाँ। लग रहा है। फ्लोटी का मतलब क्या है? कि ना ही स्लो है ना ही फास्ट है, बीच में लटक गया है। हम्म। फास्ट भी नहीं दिख रहा, स्लो भी नहीं दिख रहा, तो बीच में है फ्लोटी। इट इज बियॉन्ड स्लो। स्लो फास्ट के बीच का ये बहुत स्लो भी नहीं है, बहुत फास्ट भी नहीं है, और स्लो भी नहीं है, बीच में है। तो व्हाट डज दैट मीन? क्या मुझे इसे फास्ट करना चाहिए अगर मुझे इसे नॉर्मल एक्टिंग में लाना है तो? हाँ। करना चाहिए। वही तो करना है हमें प्राइमरी में। हमें प्राइमरी में क्या करना है? जो हमारा ब्लॉकिंग अप्रूव हुआ है उसी टाइम के बेसिस पे लाना है इसे स्प्लाइन में। वॉट एवर यू आर सीइंग इन द ब्लॉकिंग टू,
that same timing should be matched in primary one in the spline mode. तो जहां जहां होल्ड्स है यू हैव टू पुट द होल्ड्स. अब ये होल्ड्स इस पर्सपेक्टिव से ऐड करने हैं, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ. मैं तुम्हें डायरेक्टली बोलूंगा कि इस पे होल्ड करो, नहीं समझ आएगा. सब लोग यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं. सर लेकिन होल्ड करना क्या है नहीं मालूम. राइट, दे डोंट नो हाउ टू होल्ड. सो बिकॉज द स्पीड इज स्लो, वी वांट इट टू लिटिल बी फास्टर. तो व्हाट विल डू इज, मैं फर्स्ट की को कॉपी करूंगा फिफ्थ पे. कोई भी एक्शन पहले फ्रेम से शुरू होता है क्या? मैंने क्या बताया था? डज एनी एक्शन स्टार्ट विथ फर्स्ट फ्रेम ऑफ द शॉट इफ इट्स एन एक्शन कट, उसको छोड़ के. कोई भी शॉट में, कोई भी शॉट, इट विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम until it's not an action cut. There has to be at least 2-3 frames का hold on the first pose. नहीं तो ऑडियंस शॉट आते ही शुरू हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कहां से शुरू हुआ. तुम मुझे देखते ही मैं ऐसे हाई कर दूं, तुम पहचान भी नहीं पाओगे मैं कौन हूं. राइट. तो हाँ. देयर इज अ होल्ड. एवरीवेयर देयर नीड्स अ होल्ड. जहां होल्ड नहीं है वहां पे चीजें मेस्ड अप हो जाएंगी, एनिमेशन में भी और रियलिटी में भी. यू नीड होल्ड, यू नीड टू एब्जॉर्ब कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग. ओके, दिस इज हैपनिंग. लेट द माइंड रीड, अंडरस्टैंड थिंग्स. बिफोर अंडरस्टैंडिंग चीजें फेंकते जाएंगे, नहीं समझ आएगा, ऑडियंस को भी नहीं समझेगा. तो व्हाट वी डिड इज, हर चीज का रीजन है. अब तुम ये रीजनिंग तुम्हें खुद भी करना है शॉर्ट पे. मैंने ये होल्ड क्यों ऐड किया? सबसे पहले तो इसका नीड है, पहली बात. दूसरी बात, ये जो एक्शन है 1 से 8 फ्रेम का, ये स्लो है. मुझे अब इसे स्प्लाइन में करना है. तो स्प्लाइन में मैं चाहता हूं ये स्लो ना दिखे, नॉर्मल दिखे. तो अभी नॉर्मल दिखने के लिए मैंने इसे 8 फ्रेम से 3 फ्रेम कर दिया, क्योंकि ये इतना सा एक्शन 3 फ्रेम के लिए इनफ है. दिख रहा है? इट्स इनफ. नाउ इट विल नॉट लुक फ्लोटी. इट्स इनफ. तो आई गॉट माई होल्ड. जो ब्लॉकिंग में भी था, ब्लॉकिंग में भी शुरू के 7 फ्रेम खाली थे, 8वें फ्रेम पे वो उधर देखता है. जहां जहां कीज है वहां वहां पे स्विच होते हैं पोजेस ब्लॉकिंग में, स्टेप्ड मोड में. जहां जहां कीज नहीं है वहां पे वो पुराने पोज को कंटिन्यू करता है. यस और नो? हाँ. तो अभी पुराना पोज कंटिन्यू, अब यहाँ से यहाँ आ गए. दिस. अब के लिए ये ऑब्जेक्ट को छोड़ दो साइड में, कंफ्यूज मत हो, उसको जान दो, उसको बाद में करेंगे. तो हियर टू हियर व्हाट आई डू इज, मैं इस ऑब्जेक्ट को हटा ही देता हूँ सिलेक्शन से, सो दैट बाद में आई डोंट हैव दिस प्रॉब्लम लेटर ऑन. So I will clear this here. Select, select, put it on the cell. Nice. नहीं तो क्या होगा, इफ दिस इज देयर देन इसका टाइमिंग सब चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग. अब क्या हो रहा है? अब ठीक है, स्टार्टिंग में होल्ड मिल गया जैसे ब्लॉकिंग में था. देन आई गॉट माई मूवमेंट. नाउ ब्लॉकिंग में क्या था? क्या ये इतना स्लो आ रहा था यहाँ से 8 to 21? नहीं. नहीं आ रहा था. क्या हो रहा था? 8 पोज पे होल्ड था इतनी देर, फिर 21 पे स्विच हो रहा था. सेम चीज हमें प्राइमरी में चाहिए. स्लाइन होना चाहिए, टाइमिंग सही होनी चाहिए और होल्ड भी होना चाहिए. तो अब बताओ मुझे 8 से 21 का टाइमिंग क्या है? टाइमिंग स्लो क्या है. है? अब मैं टाइमिंग पूछ रहा हूँ, टाइमिंग क्या है? स्लो है. स्लो है.
इसका मतलब स्पेसिंग क्या है? स्पीड क्या टाइमिंग है? स्लो है। स्पीड स्लो है, राइट? हाँ, स्पीड स्लो है तो स्पेस क्या होगा? कम होगा। कम होगा। हाँ। स्पीड स्लो है तो स्पेस भी कम होगा। स्पीड और टाइम अलग अलग है। टाइम की बात करूँ तो क्या कहोगे तुम? टाइम ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। जब टाइम ज्यादा है तभी ही स्लो है स्पीड। हम्म। है ना? टाइम कम होता तो स्पीड फास्ट होती। तो टाइम ज्यादा है। हमको चाहिए क्या इतना टाइम? डू वी नहीं। नीड दिस मच टाइम ऑन दिस पोज? नहीं। नहीं चाहिए। क्या हमको एट्थ पोज पे होल्ड चाहिए? हाँ। चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एट्थ पोज पे जाएंगे और एट्थ पोज को मिडल क्लिक से कॉपी करके लेके आएंगे 18 पोज पे एंड उसको की कर देंगे। अब क्या हुआ? मुझे पहले होल्ड मिल गया। एट्थ फ्रेम पे मुझे नॉर्मलाइज टर्न मिल गया स्प्लाइन में, जो नॉर्मल स्पीड में है, ना ही फ्लोटी है ना ही फास्ट है। बिलीवेबल स्पीड में है अभी के लिए। आर्क्स है नहीं है वो सेकेंडरी बात की बात है। अभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो जो स्पीड है जो मुझे चाहिए वो नॉर्मल स्पीड है, जो ह्यूमंस की होती है नॉर्मल, जैसा हमें करना है नॉर्मल स्पीड में। इट शुड नॉट बी फ्लोटी, इट शुड नॉट बी टू फास्ट, बिकॉज वी डोंट नीड दैट मच फास्ट फॉर नाउ। ऐसा नहीं है कि इट शुड नॉट बी फास्ट, इट कैन बी फास्ट इफ वी नीड दैट। नहीं है नीड तो नहीं करना है फास्ट। राइट? अगर तुम्हें जीतना है रेस में तो ही तुम फास्ट भागोगे। जब नीड नहीं है, कोई भाग ही नहीं रहा तुम्हारे साथ, तो फिर कितना भी दूर हो या कितना भी पास हो, यू विल प्रेफर योर स्पीड। राइट? जैसा तुम्हें सही लगता है। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे नॉर्मलाइज कर दिया स्पीड। अब क्या हुआ? 8 से 18 दिख रहा है, होल्ड है। कुछ भी मूव नहीं हो रहा। हुआ कुछ भी मूव नहीं हुआ। मतलब हमारे पास होल्ड मिल गया है अभी 8 से 18। अब 18 से 21 हमें ये एक्शन मिल गया है यहाँ आने का। और 21 से 24 क्लोज हो रहा है। अब एक्चुअल में ऐसे सेपरेट नहीं होता है। यूजुअली व्हेन वी डू, इट्स मिक्स। यू लुक हियर एंड देन उसी के साथ यू हैव द आई ब्लिंक, या फिर यू लुक हियर यू वेट एंड देन आई ब्लिंक होके यू गेट द रिएक्शन। राइट? हमें यहाँ पे भी होल्ड चाहिए। तुमने वहां देखा, फिर यहाँ देखा, फिर थोड़ा सा रुके, फिर बत्ती जली। ऐसा ही है एक्शन हमारा। हाँ। मैंने वहां देखा, फिर मैंने यहाँ देखा ऐसे आलस में, और थोड़े से ऐसे फ्रेम्स के बाद मुझे अचानक से याद आया ये मुझे चाहिए स्प्लाइन में। अब 18 से 21 ये यहाँ आ गया। लगता है ये स्लो है? स्लो नहीं है, ज्यादा स्लो है। 18 to 21 भी स्लो है ये। इतने से एक्शन के लिए क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ आईज मूव कर रहे हैं। राइट? तो मुझे 3 फ्रेम की भी जरूरत नहीं है। मैं इसे 2 ही फ्रेम कर दूंगा अभी के लिए। लेटर ऑन बदल सकते हैं हमें चाहिए तो। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। अब दिख रहा है 2 फ्रेम्स। लेटर ऑन हम ये हाथ को ठीक कर लेंगे, ये ऐसे इसका नीड नहीं है ऊपर नीचे करने का। तो अभी मैंने क्या कहा था? हमें यहाँ भी होल्ड चाहिए। थोड़ा सा इधर भी रुकेगा फिर आई ब्लिंक में कन्वर्ट होगा। अब आई ब्लिंक कहाँ हो रहा है? 24 पे। 24 से रिएक्शन कहाँ आ रहा है? 29 पे। राइट? हाँ। तो हमें रिएक्शन 29 पे चाहिए। जब भी हम स्प्लाइन में करते हैं, आई ब्लिंक कभी भी होल्ड करके नहीं होता। जब भी हम मूवमेंट स्प्लाइन में लेके जाते हैं तो आई ब्लिंक इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ब्लिंक। हम आंख को बंद करके रुकते नहीं है वहां पे ऐसे कि 5 सेकंड रुक जा फिर ओपन करता हूँ, ऐसे नहीं होता। द रिएक्शन हैपेंस क्विकली 7 फ्रेम्स में। 3 फ्रेम क्लोज, 3 फ्रेम ओपन, 1 फ्रेम होल्ड। होल्ड इज द क्वेश्चन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ आई ब्लिंक। राइट? अब तुम कहोगे कि सर आपने तो बोला था 7 फ्रेम्स होता है आई ब्लिंक।
लेकिन ये भी नेसेसरी नहीं है। नॉर्मली 7 फ्रेम्स होते हैं। इफ द एक्शन नीड्स फास्टर आइडलिंग यू कैन डू दैट इन 5 फ्रेम्स ऑल्सो। You can do that in 4 frames also. Without cushion, you can do 2 frames close, 2 frames open. Simple. Understood? So हाँ now अभी हमें चाहिए 29 पे इसकी बत्ती जलनी चाहिए। जो ब्लिंक हो रहा है अभी हमें ये ब्लिंक चाहिए, 24 पे होगा ये जरूरी नहीं है, बिकॉज ये इन बिटवीन है। ब्लिंक इज एन इन बिटवीन, इट्स नॉट अ की पोज। आंखें बंद होना बीच का सेक्शन है, की पोज नहीं है। समझा? हाँ तो ये जो पार्ट है 24 का, ये बीच में रखेंगे हम ऐसे। ये हो गया होल्ड। मैं इसे 2 पे, मैंने क्या किया, होल्ड चाहिए मुझे यहाँ भी। राइट? ये यहाँ देखेगा, फिर रुकेगा यहाँ भी थोड़ा सा। पहले जितना नहीं रुकेगा बट रुकेगा थोड़ा सा। और फिर इसको याद हम्म, आएगा आइडिया। तो पहले हमने कितना वेट किया, 11 फ्रेम्स। उसके बाद हमने कितना वेट किया, 4 फ्रेम्स। अगर हमको चाहिए ये 5 फ्रेम चाहिए, तो मैं इसको 1 फ्रेम और यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, 11 का 10 कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 5 ही होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। क्या टाइमिंग का नीड है शॉट में, वो हिसाब से मूवमेंट होती है कीज की। अभी मैं तुम्हें ये शॉट में समझा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर शॉट में इतना ही डिस्टेंस रखोगे तुम, नहीं। हर शॉट में तुम शॉट के जो एनिमेशन है, उसका जो डिलीवरी है, उसके हिसाब से चेंज करोगे, बट जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं ये सेम रहेगा। गेटिंग इट? हाँ द प्रोसेस विल रिमेन सेम। ये स्टॉप होगा यहाँ पे, इस तरह से स्टॉप करना है, क्यों स्टॉप करना है, ये सब मैं तुम्हें रीजनिंग के साथ बता रहा हूँ, सो दैट तुम आगे के शॉट में एकदम क्लियरली कर पाओ इसे। अब दिस 5 फ्रेम्स का होल्ड मिल गया हमें। अब दिख रहा है 2 फ्रेम में आई ब्लिंक हुए, और इसे 2 फ्रेम में सी दिस। मिल गया हमें रिएक्शन। क्या हो रहा है, कुछ तो यहाँ पे एल्बो में गड़बड़ हो रही है, तो वो बाद में ठीक कर सकते हैं, बट लेट्स से कि यूलर फिल्टर कर लेते हैं। मैं सारा फर्स्ट टेंजेंट और लास्ट टेंजेंट छोड़ के ऑटो की कर देता हूँ। क्यों वो क्यों हाँ, वो फर्स्ट और लास्ट की छोड़ के बाकी का ऑटो क्यों? वो फर्स्ट की पे क्लैम्प कर दे रहा है, इसलिए मैंने वैसे किया। जब मैं उसे फर्स्ट पे रख रहा हूँ, तो वो फर्स्ट और लास्ट की को डायरेक्टली फ्लैट नहीं कर रहा टेंजेंट्स को, वो उसे छोड़ दे रहा है उसी डायरेक्शन में। तो फिर कंटिन्यूअसली मूविंग पोजीशन में चले जा रहे हो, होल्ड नहीं मिल रहा। जैसे हमने अभी होल्ड ऐड किया, राइट, फर्स्ट फ्रेम से 5th फ्रेम। हाँ अगर मैं उसको ऑटो पे डाल दूंगा तो वो फर्स्ट फ्रेम पे की स्ट्रेट कर देगा टेंजेंट। तो फिर ये फर्स्ट से 5th फ्रेम पे थोड़ा सा मूवमेंट दिखेगा, और वो रैंडम मूवमेंट होगा, तो नीड नहीं है उसका। हम उसे लॉजिकली मूव करेंगे बाद में, सेकेंडरी पे आते टाइम। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे हो गया। तो हमें ये मिल गया रिएक्शन, मिला हाँ रिएक्शन। हाँ स्प्लाइन में मिला रिएक्शन। हाँ हो गया। देखो हमारे पास यहाँ से यहाँ होल्ड भी मिल गया, हमें ये होल्ड भी मिल गया। यहाँ पे चाहिए तो हम 4 ही फ्रेम रखेंगे। ये यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा किया, इसे वेट करवाया यहाँ पे 4 फ्रेम, और उसके बाद 4 फ्रेम में रिएक्शन आ गया। अभी क्या, रिएक्शन देने के बाद अचानक से ये ऊपर चले जाएगा? नहीं होल्ड होगा। होल्ड होगा।
सिंपल। तो अब क्या है, ये मेरा क्या है, इज इन दिस बिटवीन। पोज, इन बिटवीन। इन बिटवीन है। ये क्या है, पोज। ई पोज है। तो मुझे अभी, मेरे पास ये पोज है फर्स्ट पोज, मेरे पास ये पोज है लास्ट पोज, मेरे पास इन बिटवीन भी है। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ होल्ड करना है बस। मैं सिर्फ कह रहा हूं तुम्हें सबको स्प्लाइन करो और सिर्फ होल्ड ऐड करो जहां जहां नीडेड है। तो अभी जब तुम यहां से यहाँ रिएक्शन पे आ चुके हो, अब रिएक्शन के बाद उसे होल्ड करना है कि मैंने रिएक्ट किया। दिमाग को चलने तो दो। सब लोग क्या करते हैं, चला वैसे ही कुछ और करने लग गए। होल्ड, वेट। अब ये होल्ड करते कैसे यही नहीं पता है लोगों को। तो आई थिंक ये देखने के बाद सबकी बत्ती जलेगी। तो दिस थिंग हो गया रिएक्शन। नाउ वी विल होल्ड दिस एंड देन वी विल कम टू दिस पोज। तो लेट सपोज कि मैं इसे 2 फ्रेम का ही होल्ड देता हूँ। सपोज 2 फ्रेम्स का ही होल्ड है एंड देन दिस इज द 3 फ्रेम्स, बट 2 फ्रेम्स होल्ड काफी कम होगा। 3 फ्रेम करके देखते हैं। यानी कि इफ आई डू दिस, मतलब जो पहले का गैप है उससे कम गैप होगा। आई मीन बत्ती तो जल चुकी है, लेकिन वो लोगों के माइंड में रजिस्टर करने के लिए हमें हल्का सा 3 फ्रेम का होल्ड लगेगा। 3 फ्रेम्स होल्ड इज अ decent hold where people can register the pose. अगर नहीं होगा वो होल्ड, तो वो जो पोज है वहीं से डायरेक्टली दूसरे पोज में स्विच हो जाएगा, विच इज नॉट गोइंग टू बी लुकिंग गुड इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन। है ना, जैसे हो रहा है जो तुमने कहा, सब कंफ्यूजन ही हो गया, समझ ही नहीं रहा क्या हो गया शॉर्ट में, राइट, स्प्लाइन के बाद। तो दिस थिंग ये हो गया। यहां से देन 3 फ्रेम का होल्ड वी गॉट। नाउ इन बिटवीन एंड दिस, तो वी विल मेक इट 6 फ्रेम्स। ठीक है, 6 फ्रेम्स में ये एक्शन हो गया। अब ये फास्ट है, एक्शन स्लो है, ये सब बाद में डिसाइड करेंगे। कभी भी हम मूव कर सकते हैं। अब तुम्हें ये मूवमेंट देख के क्या लगता है, तुमने हाथ का पोज सही बनाया है? अब बताओ मुझे स्प्लाइन में। डू यू थिंक योर हैंड्स पोजिशन इज राइट अकॉर्डिंग टू द आर्क? आर्क देखो हाथ का क्या हो रहा है, क्या ये आर्क में आ रहा है हाथ? जर दिख नहीं। रहा है कि नहीं दिख रहा है हाथ में? हाँ। दिख रहा है। इसका मतलब हमने हाथ का पोज सही से नहीं किया है। तो हमको क्या करना है, जब हम कर ही रहे हैं तो क्यों सही ना करें, है ना? कर ही रहे तो अच्छे से ही करते हैं। तो विजुअलाइज मोशन ट्रायल। क्या हो रहा है यहाँ पे, ही इज गोइंग डाउन एंड ही इज कमिंग अप। तो गोइंग सो मच डाउन, अभी इसका नीड है नहीं एक्चुअल में, बट लेट्स अज्यूम मैं इसे डिलीट करता हूँ। इफ दिस इज द की, दिस इज वेयर ही वांट्स टू गो, तो मैं इसे, दिख रहा है एल्बो तुम्हारा? एल्बो का इन्फ्लुएंस है तुम्हारा, एल्बो वर्ल्ड पे नहीं है। हैंड मूव करने से एल्बो मूव हो रहा है तुम्हारा। तो बाहर से आएगा। ठीक है, ये देखो,
समझो क्या हो रहा है, दिख रहा है आइडिया? तो ये अंदर से नहीं हुआ, ये तुमने अपना दिमाग लगाया इंडियन स्टाइल में, डाउन अप वाला जो दिमाग में बस गया है ना? नीचे से आएगा, नीचे से आएगा, नीचे से नहीं आएगा। यू नीड टू सी। देखो आर्क सब जगह होते हैं, समझना ये है कि कहाँ से आर्क होगा इसका, बस। अगर तुम हर बार अननेसेसरी वे में आर्क लेके आओगे, वो इंडियन स्टाइल है। कुछ सेंस नहीं है, कुछ भी बना दो, नीचे ऊपर कर दो, हो गया। ऐसा नहीं है, सेंस भी तो होना चाहिए, कैसे होता है ये भी तो समझो। ऐसे है, अगर मेरा हाथ ये ऐसे है, दिख रहा है ये। अब फिर ये फटाक से किया, उसके बाद स्लोली करो, तो ये हुआ, ऐसे आया, मैं इधर आके वापस चुटकी बजी। तो ये पूरा सर्कल में बाद में बनाऊंगा, अभी नीड नहीं है। अभी हम सिर्फ दो दो की कर रहे हैं, मेन पोज, इन बिटवीन। डायरेक्टली इन बिटवीन से हमेशा आर्क मिल जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। इट डज नॉट, इट इज नॉट लाइक दैट ऑलवेज यू विल डू थ्री कीज एंड उसका आर्क मिल ही जाएगा, नहीं होगा। बहुत बार क्या होता है, देर आर थ्री कीज, दिस वे दिस वे दिस वे। लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपन दैट तीनों की इस तरह से जुड़ जाती है, यू डोंट एक्चुअली गेट अ कर्व। हम उम्मीद तो लगाते हैं कि तीन पॉइंट्स है तो ये ऐसे कर्व बनेगा, बट होता नहीं है। एनिमेशन में वो कर्व के जगह पे ऐसे शार्प पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका क्या लॉजिक है पीछे, हो जाता है कभी कभी बिकॉज ऑफ सम एक्सट्रीम मूवमेंट्स, द डायरेक्शन इन विच वी आर मूविंग, द वे वी आर मूविंग द हैंड और लेग और बॉडी और वट एवर द पार्ट ऑफ द बॉडी इज जिसका हम ट्रैक कर रहे हैं, डायरेक्शन। सो इट हैपेंस, विच इज ओके। ओके, इट हैपेंस, इसका कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अभी के लिए हम इसे सिर्फ एक नॉर्मल वे में ठीक कर देते हैं, चलो ठीक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ एक और बेटर करने के लिए, कैन जस्ट रोटेट अ लिटिल इस वे में, थोड़ा सा वो एक्शन लाने के लिए बस, खाली वो उतना सा। बाकी लेटर ऑन बहुत कुछ ऐड होगा उसमें, ये नीचे से आएगा एक्चुअल में, बाकी पॉइंट्स भी ऐड होंगे। ठीक है ना, ये ऐसे यहाँ से नीचे जाएगा, इट विल गो डाउन, बट अभी वी विल नॉट कॉम्प्लिकेट द सीन विथ मोर कीज, बाद में कंफ्यूजन हो। अभी के लिए तुम्हें सिर्फ इतना ही जानना है कि जो भी मैंने टाइमलाइन बनाया था ब्लॉकिंग में, क्या मैं उसे स्प्लाइन में सेम ला सकता हूँ। एक बार तुमने ये लेवल सही से कर लिया ना, मैं कह रहा हूँ आगे का तुम्हें इतना इजी लगेगा सारी चीजें। इधर ही सबका गड़बड़ होता है, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है ये करते कैसे हैं। सभी को सभी लोग क्या बोलते हैं, होल्ड ऐड करो, बट किसी को पता नहीं है होल्ड करते कैसे हैं ऐड। बोलते सब है, मालूम किसी को नहीं है, और बताने के बाद भी बहुत लोगों को नहीं समझता, क्योंकि इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा। जब मैं तुम्हें हर चीज की रीजनिंग करके बता रहा हूं, अब तुम्हें रजिस्टर होगा वो बातें। अब तुम भूल भी गए ना, तुम वो सवाल पूछोगे जो मैंने पूछे थे, यू विल आस्क द सेम क्वेश्चन, और ऐसे ही होना चाहिए हमेशा। द सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम इज डिकोडिंग द क्वेश्चन। इफ योर प्रॉब्लम इज हाउ टू ऐड इन बिटवीन्स, देन योर सोल्यूशन शुड बी इन बिटवीन्स क्यों ऐड करते हैं। अच्छा, इसका फ्लो लाने के लिए, ठीक है। तो फ्लो कैसे आएगा, जब आगे पीछे कुछ होगा तभी तो बीच का मिलेगा। तब आगे पीछे क्या है, बीच से कैसे हो सकता है, कैसे जा सकता हूँ। देन यू कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव ways what is going to be the in between, then you will gradually crack the deal, you will automatically know.
So I'll just delete this. यहाँ पे you can do the pose of, ये वो आपने डिलीट कैसे किया? सिलेक्ट करके डिलीट। तुमने कभी डिलीट नहीं किया क्या? वो मोशन ड्राइव, नहीं, मैं वो इससे करता था वो। आउटलाइनर। हाँ। मोशन ट्रायल डिलीट करना है अगर तुम्हें यहाँ से, तो इसके लाइन पे सिलेक्ट दिखेगा नहीं तुम्हें सिलेक्ट होते हुए, दिखेगा नहीं, बट होगा। दिख रहा है, मैं सिलेक्ट करता हूँ तो कीज दिख रही है, तो तुम्हें विजुअली नहीं दिखेगा कि सिलेक्ट हुआ है ये, बट तुम्हें टाइमलाइन पे समझ जाएगा कि सिलेक्टेड है। ये देखो, मैं जब साइड में क्लिक करता हूँ कुछ भी नहीं है, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये तुम्हें शो होगा, इसका मतलब अभी सिलेक्टेड है मोशन ट्रायल। और फिर तुम डिलीट प्रेस कर सकते हो, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि तुम कोई की पे सिलेक्ट ना करो। तुम जो की पे सिलेक्ट करोगे तो वो की पर्टिकुलर डिलीट हो जाएगी। तुम्हें लाइन पे सिलेक्ट करना है, लाइन। की सिलेक्ट करोगे तो डिलीट हो जाएगी की, तो लाइन पे सिलेक्ट करना है, और लाइन पे सिलेक्शन दिखता नहीं है, टाइमलाइन पे दिखता है। तो एक काम करते हैं, इसको सही कर ही देते हैं, डाउन से लेके आते हैं, चलो। दिख रहा है, मैंने कहा था ना कभी कभी ट्राइंगल बनेगा, अभी देखो ट्राइंगल बन रहा है। क्या है, नहीं बन रहा है, हाँ। ट्राइंगल बन रहा है, तो कभी कभी आर्क्स नहीं दिखेंगे। अब इसी को हम दो की और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आर्क। 31 पे अगर मैं ऐड कर दूं एक की 33 पे, और 37 पे, तो ये आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा अगर ट्राइंगल है, एक एक की यहाँ यहाँ आ गई तो आ गया आर्क। तो आर्क तो ग्रेजुअली बन ही जाएगा। ठीक है, तो आई डिलीट दिस, सिलेक्ट। अब मुझे क्लियर है, मेरा इतना एनिमेशन क्लियर है। दिस होल्ड, एनिमेशन होल्ड, दिस साइड लुकिंग होल्ड, रिएक्शन होल्ड, आइडिया होल्ड। अब ये आइडिया स्लो लग रहा है फिलहाल, क्योंकि पोजेस सही नहीं है, इन बिटवीन भी ठीक नहीं है। इट्स नॉट करेक्ट येट, यू नीड टू मेक इट फ्रॉम डाउन टू अप। ये चप्पल पड़ो दूसरे वाले। यू कैन सिंपली डू इज सिलेक्ट, सिलेक्ट। 3D एनिमेशन 2D से आसान है, सिंपली ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यू सिलेक्ट दिस होल पाइपलाइन, दिस, delete the in between, and then मेक इट डाउन पोज। माया को करने दो बीच का पोज, और फिर उसे डाउन पोज में कन्वर्ट करो।
हमेशा कंप्लीट कंप्लीट माया का नहीं रहेगा, वो सिर्फ फ्लो के लिए हम माया को करने देते हैं, सो दैट तुम्हें यूलर फिल्टर की नीड ना पड़े। माया को हम सिर्फ वो फ्लो डिसाइड करने देते हैं, किस डायरेक्शन में जाना है, बाकी का हम डिसाइड करते हैं। और इसको हम ग्रेजुअली डिसाइड कर सकते हैं दैट हाउ इट गोइंग टू बी द फ्लो। ये क्या हो गया? ये एक्स्ट्रा किया अभी, 36 को मैं 35 पे करता हूँ। क्या किया तुमने? पूरा कैरेक्टर ही नीचे ले लिया। तो बैठा है कोई तो बैठे हुए जाएगा क्या? जमीन के नीचे चले जाएगा बैठे बैठे इन बिटवीन के लिए? ऐसा करोगे? चेयर पे बैठा तो चेयर के अंदर घुस जाएगा, सिर्फ उसे पीछे जाना है इसलिए? नहीं ना। ऐसे इन बिटवीन मत ऐड करो। पेल्विस को इतना मूवमेंट मत दो कभी भी इन बिटवीन के टाइम। नहीं, ठीक है, यू डोंट नीड पेल्विस टू गो डाउन। सही नहीं दिखेगा, वो बॉडी नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, अब ये बेसिक है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करनी बाकी है, बट अभी के लिए समझ लो कि ये तुम्हारा इन बिटवीन है। यू कैन हैव चेस्ट डाउन ऑलवेज। चेस्ट को डाउन कर सकते हो। ओवर हो गया, जैसे मैं कह रहा था, ओवर नहीं करना है चीजों। गोइंग टू बी अ माइल्ड। टेबल आएगा तो ये दिस टू मच ऑफ मूवमेंट। दिख रहा है? और ब्रेक डाउन होंगे। फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस योर बेसिक ब्रेक डाउन। ठीक है, नाउ डू वी नीड होल्ड ऑन दिस पोज? चाहिए क्या होल्ड इस हाँ। पोज पे? चाहिए। हाँ। अब इसमें क्या हो रहा है? 43 पे हाथ यहाँ आ जाता है, आफ्टर दिस इस पे चले जाता है लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी तो हमें रुकना है। आइडिया के लिए लोगों को रजिस्टर करना है दैट आइडिया आ चुका है। राइट, सो वी विल होल्ड द पोज फॉर सपोज 3 फ्रेम, 4 फ्रेम ज्यादा चाहिए, 3 से ज्यादा ही चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा, 4 फ्रेम होल्ड कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे एक ही फ्रेम है, अब ये प्रॉब्लम हो गई मेरे लिए। यहाँ पे मुझे एक ही फ्रेम मिल रहा है, ये अंदर जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मूव कर दूंगा।
देखो हो गया। तो ये स्लो हो गया मेरे लिए एक्शन, और ये अंदर जाने वाला फास्ट हो गया। ऐसे नीचे फास्ट जा रहा है, ऊपर स्लो है, तो थोड़ा टाइमिंग में भी वेरिएशन आ गया। यूजुअली हम सेम सेम रखते हैं शुरू में, लेटर ऑन यू कैन चेंज। शुरू शुरू में वी डू इट जस्ट वेरी वेरी रफली। तो रफली के लिए हम, हमारे कंफ्यूजन नहीं होने के लिए हम सेम कीज रखते हैं। दिस इज फॉर अस, जस्ट टू नॉट गेट कंफ्यूज कि अरे इधर 2 फ्रेम है इधर 3 फ्रेम है, ऐसे कैसे। वो चीज नहीं होने के लिए हम 2-2 फ्रेम ही गैप देते हैं, फिर 3-3 ही गैप देते हैं, ताकि हमको पता होता है अच्छा 3 फ्रेम में इन बिटवीन आ रहा है, 3 फ्रेम में ये हो रहा है। फॉर अस, ओके, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस, नाउ ही इज कमिंग अप एट 51। क्या 51 पे आ रहा है? नहीं, 56 पे आ रहा है ऊपर। 51 पे तो मैंने मना किया था, पता है ना, मैंने कहा था इस पोज को हटा दो। हाँ हाँ। इसका पोज है ये, तो इसका नीड नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे करता हूँ डिलीट। ठीक है, तो मुझे चाहिए 56 पे, ये पोज में आ जाना चाहिए। तो अब लगता है तुम्हें मुझे टाइम मिल गया यहाँ होल्ड के लिए। ये देखो, ये अंदर आया। अब दिख रहा है तुम्हें, इट इज नॉट, तुमने अंदर लेते टाइम हाथ चेंज कर दिया पोज एल्बो का। ऐसे होगा, जब तुम ऐसे करके अंदर जा रहे हो तो अंदर जाते टाइम ऐसे नहीं होगा, फिर वो जर्क्स दिखेंगे। सी दिस, दिस, ना वो इंक्लाइंड है तुम्हारे एक्शन से, ऊपर गया उसी डायरेक्शन में अंदर गया। तुम्हारे केस में ये नीचे था ऐसे, तो वो गड़बड़ दिखता है। ठीक है, ये अभी के लिए मैं तुम्हारे पोजेस नहीं बदल रहा, उसमें टाइम जाएगा। जैसे अभी मैंने चेंज किया यहाँ पे, मैं वो नहीं कर रहा, तो बताने के लिए कि दिस इज हाउ इट विल बी। तो ऐसा भी हो सकता है दैट यू नीड टू चेंज योर इन बिटवीन। हर लेवल पे रिफाइनिंग है, कोई भी चीज लॉक नहीं है एट एनी लेवल। इट इज जस्ट अ प्रोसेस फॉर अस टू मेक थिंग्स इजियर टू रीच टू अ फाइनल गोल, बस। अगर मैं तुमको पहले ही पैदा होते ही बोल दूं इंजीनियर बनना है, तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। बट अगर मैं स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर दूं, आप फर्स्ट तो क्लियर करो, सेकंड में आ जाओ, सेकंड क्लियर करो, थर्ड में आ जाओ। ऐसे करते करते अगर मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप लेते जाऊं, तो तुम एक दिन बन जाओगे विद द प्रोसेस। प्रोसेस विल ऑलवेज वर्क। सो प्रोसेस को हमेशा याद रखो। देखो ये आ गया होल्ड, मिल गया मुझे 4 फ्रेम होल्ड। हाँ अब इस पोज से ये अंदर गया, अंदर जाके उसे थोड़ा टाइम भी तो चाहिए निकालने के लिए, हाँ। तो वो थोड़ा टाइम ले लेगा और यहाँ पे क्विकली ऊपर आएगा। तो मैं यहाँ पे इसे होल्ड कर देता हूँ 5 फ्रेम या 6 फ्रेम डिपेंडिंग। ये हो सकता है मे बी 2 फ्रेम के लिए अंदर जाए, तो ये ऊपर से स्लो एंड देन दिस कैन बी क्विक। सो गोइंग इनसाइड इज क्विक एंड देन होल्डिंग फॉर 6 फ्रेम्स। और तुम हमेशा नोटिस करो, देखो जितने भी होल्ड्स मैंने ऐड किया है, हर किसी का टाइमिंग अलग है। इसका ध्यान तुम्हें भी रखना है। एवरी होल्ड विल बी डिफरेंट। इंटेंशनली भी कह सकते हो, या फिर यू ऑल्सो हैव टू सी द थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग इन योर शॉट। तो इंटेंशनली भी ये सोचना है दैट माय टाइमलाइन शुड नॉट हैव इक्वल अमाउंट ऑफ होल्ड्स। इसका मतलब, नहीं तो तुम्हारा पूरा शॉट मोनोटोनस लगेगा। यानी कि हाय, कैसे हो, आप कैसे बात करते हो, आपने क्या किया, अच्छे हो, सब जगह सेम पॉज लिया है, फील नहीं आता, मजा नहीं आता फिर शॉट में। हाय, हाउ आर यू, फिर रुका, अरे क्या बात कर रहा है, अगेन टाइमिंग चेंज। तो ये जब कम ज्यादा होता है ना, तो रिदम आता है एक शॉट में, और इंटरेस्टिंग दिखता है। तुम कोई भी डिज्नी पिक्सार का शॉट ले लो, उसको डिकोड करो, तुम्हें पता चलेगा हर चीज में उनके होल्ड्स चेंज होते हैं। एवरी एक्शन, एक ही शॉट में मल्टीपल होल्ड होंगे उनके, अलग अलग पोज में जाने के लिए, किसी में कम किसी में ज्यादा। इससे उसे फ्लो मिलता है, अचानक फास्ट अचानक स्लो, इंटरेस्ट बिल्ड होता है। ओके, तो यहाँ पे एंड देन यू ऑल्सो हैव टू थिंक कि तुम्हारे हिसाब से इसको कितना होल्ड चाहिए, ये भी सोचना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी रैंडमली। ठीक है, तो 53 पे, 56 पे यहाँ आ रहा है, तो मैं इसके कीज जरा कॉपी कर लूंगा सेम टू सेम।
इसको तुमने पेरेंट नहीं किया है क्या? नहीं किया है। बढ़िया हो यार तुम। पेरेंट क्यों नहीं किया है? बस एनिमेट कर दिया रफली उसको हाथ में। क्यों? वो प्राइमरी वाले में है। हाँ तो प्राइमरी है तो क्या हुआ? पेरेंट तो पेरेंट ही होता है। नहीं नहीं, जो मतलब प्राइमरी जो किया है फाइल, हाँ। उसमें मतलब करेक्ट है। अच्छा, लेकिन ये ब्लॉकिंग में भी पेरेंट होना चाहिए। इट शुड बी a पेरेंट इन ब्लॉकिंग फाइल itself। ओके, ऐसे तो सब कंफ्यूजन होगा चीजों का। हमें नहीं चाहिए। व्हाट डू वी नीड हियर? वी डायरेक्टली नीड 53 से ऊपर आ रहा है तो हमें तो 53 पे ही चाहिए। मैं दोनों क्लिक करूंगा, आई विल कीप इट हियर। 53 पे ही चाहिए तो मुझे, मेरे लिए दोनों कीज का कोई वैल्यू नहीं है। आई डायरेक्ट कम टू 53। 56 पे यहाँ आया। सेम। डिलीट। ठीक है, अभी के लिए मैं बस एक रफली कर रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, समझ लो ये ऐसे है। तो मैंने कहा क्या? मैंने कहा था तुम्हें कि ये यहाँ भी आके रुकेगा थोड़ा सा। शो कर रहा है ये। वाह, मतलब मस्त है। टड़ा वाला सीन है। टड़ा। उसके बाद देन यू विल गो टू द नेक्स्ट पोज एंड देन पुट एंड डू वट एवर जो एक्शंस है सारे एक्शंस। ठीक है, अभी एक्शंस में देखो थोड़ा मिस्टेक हो रहा है क्योंकि पेरेंट नहीं है। पर ठीक है, उसको जाने देते हैं अभी के लिए। आई जस्ट मेक श्योर कि ये यहाँ से आई मेक स्टेप तो मुझे कंफ्यूजन ना हो। ओके, यहाँ पे ठीक है। 56 पे आई हैव अ होल्ड ऑन 56। थोड़ा सा। 59 पे ये है। 62 पे ये है। 62 पे रख देता है बेसिकली। ये पोज मुझे चाहिए नहीं चाहिए नहीं पता मुझे अब तक। तो मुझे यहाँ भी होल्ड लगेगा। शोइंग दिस बिकॉज ये मुझे दिखाना है। ये इन बिटवीन नहीं है। इसको हमने की पोज बनाया है। ये इन बिटवीन हो सकता था बट हमने क्या किया है जस्ट टू शो कि ये कुछ तो करने वाला है इस ऑब्जेक्ट के साथ। ये चीज दिखाने के लिए हमने इसे ऐड किया है एज अ की पोज। सो एज अ की पोज वी विल हैव अ होल्ड। एटलीस्ट 3 फ्रेम्स तो चाहिए ही चाहिए। 3 से भी ज्यादा होंगे। एटलीस्ट चलो 4 फ्रेम्स समझ लेते हैं। तो मैं इसे मूव करता हूँ यहाँ पे। मैं इसे भी मूव करता हूँ। आई गो हियर एंड 4 फ्रेम्स होल्ड। Now after 4 frames, what is happening? It's coming here and here. तो यहाँ पे मुझे टाइम चाहिए। It cannot come here directly. It cannot go here down directly. अब ये है यहाँ से इसका नीड नहीं है मुझे। ये 3 फ्रेम काफी टाइम। 6 फ्रेम ले रहा है ये। अब ये इसका नीड नहीं है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इसे डिलीट कर देता हूँ। उसका नीड नहीं है। मैंने इसे ही मूव कर दिया and then I have done this. So this hold I got 60. 360 I got the hold. These two keys 60 तक कॉपी होंगे 56 का। डिलीट। ठीक है, एंड देन 62 whatever what is my key 64। 62 पे इज गोइंग आउट। आई थिंक जो उसका की था। delete it। ये 62 पे आएगा। आई डिलीट दिस। राइट। ठीक है। 64 पे नीचे होना चाहिए। उसके कीज है नहीं है, ये बिना पेरेंट होने का ये लॉस। ठीक है, अभी तुमने क्या कीज किए थे मुझे नहीं पता। तुम देख रहे हो पोजीशन कहीं की नहीं है। दिख रहा है? दिख रही है कीज बट है नहीं।
लास्ट की कहाँ पे था 62। मैंने तो कुछ भी डिलीट नहीं किया आगे का, तो फिर कैसे नहीं है कीज? इसका मतलब गड़बड़ है। तो हर चीज पे की रखो। मेक श्योर दैट यू की ऑन एवरी फ्रेम, एवरी दिस थिंग। ओके। हम्म, तो अभी के लिए आई जस्ट मे क्लियर दिस। ये हो गया, इट कम्स डाउन हियर एंड देन यू ओपन इट। उसका नीड नहीं है एक्चुअली, कंफ्यूजन बढ़ा रहा है। सीधा सीधा यहाँ से आके इसको यहाँ प्लेस कर दो। ये भी मिस्टेक है। तो यहाँ आ रहा है, फिर उसके बाद डायरेक्टली इसमें जा रहा है। ये हवा में है पोज, रखेगा कब? कहाँ गए रखने के पोजेस? गायब हो गए। तो यहाँ कुछ मिस्टेक्स है पोजेस में। He will come here, hold for a while, and then bring here, place। ये फास्ट हो रहा है तो इधर स्लो कर देता हूँ मैं। bring here and then ये ओपन करेगा। ठीक है। दिस यू कैन अगेन हैव दो फ्रेम का होल्ड। यहाँ पे रुका एंड देन ही ट्राई टू डू दिस एंड देन ओपन। यहाँ पे आया, यू कैन हैव वन फ्रेम होल्ड एंड देन ओपन किया एंड देन पे किया। अब ये फुल शॉट तुम्हारा, लेट मी जस्ट डिफाइन दिस ताकि ये हमें ऐसे गड़बड़ ना लगे। 62 उसका टेबल भी नहीं है। 64 पे डाउन। सिक्स करो। 4 डाउन। 6 इवन डाउन। जो भी बोर्ड है इसका, ये ढक्कन यहीं पे रहेगा 66 तक। क्या चल रहा है? तुमने क्या चीज की है? ध्यान से कीज पर, वैसे गड़बड़ है काफी सारी। पेरेंटिंग नहीं करने के लॉसेस है ये। ठीक है। दिस 66, तो व्हाट इज हैपनिंग? 69 पे ये यहाँ आता है। ठीक है, ये कुछ मिस्टेक हो रहा है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? दिस इज अ ग्राफ प्रॉब्लम। यू गो एंड गो कर्व्स यूलर फिल्टर। मैंने इधर स्टेप किया है, आई डू ऑटो टेंजेंट्स। तो दिस कम्स हियर, होल्ड्स 70, 72। 72 तक ये वेट करेगा यहाँ पे। ठीक है, वेट। आफ्टर 72 इट विल गो इन हिज हैंड्स। कहाँ पे है? 75। 75 आई विल हैव दिस की। आ गया। देन इट विल थ्रो। जैसे हुआ है ये थ्रो का आर्क एंड ऑल, ये सब रिफाइन होगा बाद में। अभी के लिए जस्ट आई एम क्लियरिंग। नाउ इफ आई प्ले दिस एंटायर सीन, तुम्हारा प्राइमरी वन हो चुका है सीरियस। अब क्या लग रहा है? फास्ट लग रहा है सब कुछ। तो अब फिर से टाइमिंग में रिफाइनिंग होगी। लेकिन जो मेन काम था प्राइमरी का वो हमने कर लिया है। स्प्लाइन में हमें
होल्ड्स चाहिए थे वो हो चुका है। अब तुम्हें प्ले करना है ओवरऑल टाइमिंग के साथ, यानी जो चंक वाइज चंक है उनको आगे पीछे करना है। यहाँ पे कम होल्ड चाहिए उसको शिफ्ट कर दो, यहाँ पे ज्यादा होल्ड चाहिए उसको शिफ्ट कर दो। नाउ दिस, सब कुछ फास्ट फास्ट हो रहा है, स्टिल इट्स लुकिंग यूनिफॉर्म। तो ये काफी ज्यादा गैप हमें मिल रहा है। वी कैन डू इज, यहाँ पे मैं रेड्यूस कर देता हूँ, दिस आई कैन change, and then I can go to this post, hold in, अब इन में हम ज्यादा नहीं रखते हैं बिकॉज टाइमिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। सो वी विल नॉट गिव टू मच ऑफ इन टाइम, इन विल हार्डली गिव 2 फ्रेम्स करके देखते हैं इन यहाँ पे। सो इट वेट्स हियर फॉर सम टाइम, 52 तक। दिख रहा है अभी मेरा मेन काम हो गया है। अभी मैं सिर्फ शिफ्टिंग कर रहा हूँ टाइम कम ज्यादा करने की, कहाँ मुझे होल्ड ज्यादा चाहिए कहाँ कम चाहिए, मैं चंक बाई चंक मूव कर रहा हूँ। अब मैं बीच में कुछ नहीं बदलूंगा, आई नॉट चेंज एनीथिंग इन बिटवीन फर्स्ट की है पोज में कुछ नहीं चेंज करूंगा, आई जस्ट चेंज टाइमिंग कि अच्छा इधर से इधर इतना लग रहा है, देन लेट मी चेक दिस। आई फील दिस इज स्लो, थ्री कीज, देन होल्ड। पेरेंट नहीं करने का देख लिया प्रॉब्लम क्या होता है, अगली बार पेरेंट करना। इसे डायरेक्टली ले आओ, इसका बीच का पोज हटा दो, वो सेंस नहीं बन रहा। ये बीच में जो आके ऐसे पकड़ता है ना उसको हटा देना, नॉट नीडेड। डायरेक्टली यू कैन ब्रिंग हियर इनटू दिस पोज। नाउ इफ आई प्ले, फास्ट लग रहा है, इसका मतलब हमारे एक्शन बहुत सारे हैं छोटे से इसमें। Still we can refine, we will reduce actions। दिख रहा है कितना फ्रेम्स है, 80 फ्रेम्स में 1 2 3 4 5 6 एक्शन हो रहे हैं। तो हम इसे इन अ फ्लो,
हमें टड़ा करके दिखाना है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एंड होल्ड का नहीं है, कंटिन्यूअस रहेगा। नाउ करके अब तुम सोचोगे ये सब ब्लैंक स्पेसेस में क्या आएगा बाद में, नेक्स्ट लेवल। इसमें अब तक क्वेश्चन ब्रेक डाउन इन बिटवीन बाकी है ऐड करना। एंड देन उसके बाद व्हेन वी डू द रिफाइनिंग, ओवरलैपिंग जब करेंगे तब ये सारे कीज फील्ड हो जाएंगे। ओवरलैपिंग में हर किसी का टाइमिंग चेंज हो जाएगा, बॉडी, हेड, हैंड्स। बदल गया टाइम। अब थोड़ा रजिस्टर हो रहा है, चीज क्या हो रहा है। हाँ अब इसको और बदल सकते हैं, और काम हमेशा किया जा सकता है हर शॉट पे। ऐसे ही प्ले करना होता है टाइम के साथ। देखो मैं मेंटरिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जब फर्स्ट टाइम भी किया, हुआ ना, हुआ क्या, वन टेक में कुछ नहीं होता। व्हेन यू डू इट एज अ मेंटर, मुझे जल्दी से समझ जाता है कि नहीं ये यहाँ पे ये करना है, बस इतना ही डिफरेंस है। बट करना सभी को मल्टीपल टाइम्स पड़ता है। कोई भी पर्सन हो इमीडिएटली किया बिना चेक किए भेज दिया, ऐसा नहीं होता। तुम डिज्नी पिक्सार के एनिमेटर के पास भी जाओगे, नो बडी विल जस्ट डू द शॉट एंड सेंड इट। देखना ही पड़ता है। You have to see the shot and understand where it's going wrong, and then you have to correct it. So this will happen at every stage. So now are you clear कि प्राइमरी में कैसे करना है। हाँ फर्स्ट लेवल, ये फर्स्ट लेवल है बाय द वे प्राइमरी का, हमारे यहाँ सीजीआई के हिसाब से। एक्चुअल में और चीज भी होती है, मैंने उसको दो में डिवाइड किया है, फॉर अस, फॉर यू ऑल। इसके बाद और एक स्टेज है। जब मैं एनिमेट करता हूँ तो मैं दोनों स्टेज मिक्स करके करता हूँ। तुम्हारे लिए मैंने अलग अलग किया है स्टूडेंट्स के लिए। बट इज दैट क्लियर।